अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा गुंडे के हाथ से बंदूक छीनकर अपने कब्जे में ले लेती है, जिससे गुंडा घबरा जाता है। अनुपमा अंश को पुलिस बुलाने के लिए कहती है, लेकिन गुंडा चालाकी से कहता है कि बुला लो पुलिस, जेल में तो तुम्हारा बेटा ही जाएगा, क्योंकि इस बंदूक में गोली नहीं है और इसके पास इसका लाइसेंस भी है। ऊपर से हम कह देंगे कि सट्टा तुम्हारे बेटे ने लगाया था और हमने तो सिर्फ उसे पैसे उधार दिए थे। तभी तोशु वहां आता है और अनुपमा से कहता है कि इनसे पंगा मत लो। वह बंदूक अनुपमा से छीनकर गुंडे को लौटा देता है। गुंडा गुस्से में पैसे मांगता है और अनुपमा साफ कहती है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। तब गुंडा धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वह तोशु को नहीं छोड़ेगा। इस पर सरिता अनुपमा से कहती है कि हमें इनाम में जो पैसे मिले हैं वही इन्हें दे दो। दीपा भी यही सलाह देती है कि बेटे की जान बचाना जरूरी है, लेकिन जसप्रीत विरोध करती है। वही उशु भी पैसे देने के लिए कहता है। अनुपमा सख्ती से इनकार करती है और कहती है कि उन पैसों पर सिर्फ डांस रानीज का अधिकार है और उसका हिस्सा तो भारती की सर्जरी के लिए है, तोशु के सट्टे के लिए नहीं। वह कहती है कि उसकी गलतियों का हर्राजाना क्यों डांस रानीज भरे। बाबूजी बीच में आकर गुंडे से अनुरोध करते हैं कि हम शरीफ लोग हैं, आपका पैसा लौटा देंगे, कोई तमाशा नहीं चाहते। गुंडा कहता है कि फिलहाल जा रहा हूं, लेकिन अगर पैसे नहीं मिले तो तोशु को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद तोशु बाबूजी का धन्यवाद करता है कि उन्होंने समझदारी से गुंडे को भेज दिया, लेकिन अनुपमा पर गुस्सा करता है और कहता है कि कैसी माँ हो आप, आपको अपने बेटे से ज्यादा प्यार पैसों से है। अनुपमा गुस्से में पलटकर कहती है कि तुम कैसे बेटे हो, बेशर्म, बदतमीज, गिरे हुए, फ्रॉड और एहसान फरामोश। सरिता कहती है कि जैसा भी है, लेकिन तुम्हारी औलाद है, जिस पर अनुपमा दुखी होकर कहती है कि यही उसका सबसे बड़ा दुख है। सरिता इसे पहली गलती समझकर माफ करने को कहती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि इसकी गलतियों की लंबी लिस्ट है, साल खत्म हो जाएगा पर गलतियां खत्म नहीं होंगी। पाखी अनुपमा से अनुरोध करती है कि आपके नाम में ही माँ है, जो आप तोशु को माफ कर दीजिए, लेकिन अनुपमा कहती है कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ऐलान करती है कि आज से मैं अपने नाम से माँ शब्द मिटा देती हूँ। मेरा नाम अनुपमा नहीं बल्कि अनुना माँ होना चाहिए, क्योंकि आज से मैं परितोष शाह की माँ नहीं हूँ। ये सुनकर तोशु और सब लोग चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ ख्याति गुस्से में कहती है कि मैं आर्यन की माँ हूँ और कई सालों बाद जब मेरा बेटा मेरे पास आया तो अनुपमा ने उसे मुझसे दूर कर दिया। मैं अनुपमा को कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि माँ कभी बेटे से रिश्ता नहीं तोड़ सकती। लेकिन अनुपमा सबके सामने घोषणा करती है कि अब उसका तोशु से कोई रिश्ता नहीं है। तोशु तड़पकर कहता है कि गुस्से में मैंने कुछ कह दिया, क्या इस वजह से आप अपने बेटे से रिश्ता तोड़ दोगी? क्या मैं इतना बुरा हूं? अनुपमा गुस्से में कहती है कि तुम तो और भी बुरे हो। तोशु खुद को बचाने के लिए कहता है कि उसके पास वीडियो था, अगर चाहता तो गौतम को दिखाकर पैसे मांग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस पर लीला कहती है कि नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि कर नहीं सकता, अभी तो तुम यही काम गुंडे से करवाने की कोशिश कर रहे थे। तोशु अनुपमा से कहता है कि आप सिर्फ मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ रही हैं, अपनी लाडली राही से क्यों नहीं तोड़ती? वह तो बार बार आपके माँ होने पर सवाल उठाती है। मुझे तो लगता है कि यह सब गौतम ने नहीं किया, बल्कि राही ने करवाया है। वह अनुपमा को राही के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा गुस्से ने उसकी गर्दन पकड़कर ढोल में घुसा देती है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तोशु शांत करवाने की कोशिश करता है और कहता है कि अब जाने दो, लेकिन अनुपमा कहती है कि आज तक हर बात जाने ही दी है। जब उसने उसे लूजर कहा तब भी, जब किंजल से भागकर शादी की तब भी, जब अनुज की पॉलिसी के पैसे हड़पने के लिए उसका झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनाया तब भी, लेकिन वह कभी नहीं सुधरा। अनुपमा कहती है कि कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन परितोष शाह कभी नहीं सुधर सकता। वह ताना मारती है कि इस पर तोशु के कारनामे नाम की किताब लिखी जानी चाहिए, ताकि बच्चे जान सकें कि क्या नहीं करना चाहिए। तोशु छिड़कर कहता है कि फिर से भाषण शुरू हो गया, मुझसे गलती हुई है तो क्या मैं मर जाऊं? क्या आपके लिए पैसे अपने बेटे से ज्यादा जरूरी हैं? वह डांस रानी से कहता है कि मेरी माँ के लिए पराये अपने बेटे से ज्यादा जरूरी है। तभी अनुपमा गुस्से में लकड़ी उठाकर तोशु की पिटाई शुरू कर देती है। सब चौंक जाते हैं। तोशु दर्द से चिल्लाता है और अनुपमा कहती है कि तुझ जैसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा है। वह रोने लगती है और कहती है कि तुम घर के बड़े बेटे होकर भी नालायक निकले, अच्छे बेटे ओते या पति नहीं बन सके। बाबूजी गुस्से में कहते हैं कि समर तुमसे लाख गुना अच्छा था। अनुपमा सहमत होती है और कहती है कि सब बच्चों को समान परवरिश दी थी, लेकिन समर को छोड़कर बाकी सब नालायक निकले। वह कहती है कि संस्कार कितने भी अच्छे दे दो,
बच्चा वही बनता है जो उसे बनना होता है और माता पिता बच्चों की गलतियों के लिए जिम्मेदार नहीं होते। अनुपमा कहती है कि काश उसने पाखी और तोशु को पैदा ही न किया होता। एक बेटे को भगवान ने छीना और दूसरे को वह खुद त्याग रही है। सब चौंक जाते हैं जब अनुपमा साफ साफ कहती है कि अब तोशु इस घर में नहीं रहेगा और उसे तुरंत सामान बांधकर निकल जाना होगा। तोशु किंजल से समर्थन मांगता है, लेकिन अनुपमा उससे पूछती है कि क्या तोशु ने कभी उसे सुख, सुविधा या सम्मान दिया है, जिस पर किंजल मना कर देती है। अनुपमा उसे समझाती है कि परी की शादी हो चुकी है, अब उसे अपने बारे में सोचना चाहिए और इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। लीला रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि अगर आपने मुझे बेटी माना है तो किंजल को भी बेटी मानिए, क्योंकि तोशु ने बेटे का कोई फर्ज नहीं निभाया। किंजल रोते हुए मान लेती है कि मम्मी एकदम सही कह रही हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।